Good morning, kids. How are you? Hope you all are doing well. So, let's start with a new unit. Unit 5. Turn the page. Okay. Page number 3737. So, आज हमारे यूनिट में हम क्या करने वाले हैं? We are learning today about the colors. आज हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे. World around us. Okay? So, कलर्स के सबको पसंद है. सबका एक ना एक कोई फेवरेट कलर होता है. फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट कलर इज रेड, है ना. सो लाइक दिस ओनली वी हैव मैनी कलर्स. अभी वील स्टार्ट विद ग्रीन. अब हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं? ग्रीन से. यस. सो दिस इज ग्रीन कलर. विच कलर इज दिस? दिस इज ग्रीन कलर. यस, लाइक दिस. एंड पैरेट भी कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर. ग्रीन कलर से ग्रेप्स भी होते हैं ना. ग्रीन कलर से ग्रेप्स जो हम खाते हैं. यस. और क्या होता है ग्रीन कलर से? ग्रीन कलर से पियर होता है, राइट. एंड ग्रास भी ग्रीन कलर की होती है. एंड स्पिनच जो हम खाते हैं वो भी ग्रीन कलर की होती है. गुआवा भी ग्रीन कलर का होता है, राइट. सो ग्रीन कलर अभी हमारे आसपास भी हम देख सकते हैं. और क्या होता है ग्रीन कलर का? जैसे ग्रास, हम ग्रास देखते हैं. हम अगर पार्क जाते हैं तो ट्रीज भी ग्रीन कलर के होते हैं. एंड और क्या होता है ग्रीन कलर का? हाँ जी, और क्या होता है? फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे ग्रेप्स हो गए और स्पैनिश हो गई है. यहाँ पे वेजिटेबल हो गई ग्रीन कलर के. और मम्मा भी कहती है कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, राइट. सो दिस इज green color. Which color is this? This is green color. What is the spelling of green? G-I-R-E-E-N. Green. G-R-E-E-N. Green. So, colors में number 1 हमने आज learn किया green color. क्या learn किया हमने? Green color. Green color grass, green color parrots, green colors guava, grapes, right? Very good. Next color is blue. Next color कौन सी है? Blue. Yes. So blue is basically boys favorite color, right? So यहाँ पे देखें blue color का क्या क्या है? Blue color की jeans है यहाँ पे. Blue color का flower है और उस flower का name क्या है? Tulip. Next we have butterfly. Butterfly blue color की है यहाँ पे. वैसे butterfly बहुत सारे colors की होती है. नेक्स्ट वी हैव ब्लू जे. एक बर्ड है जिसका नाम है ब्लू जे. उसका नेम ही ब्लू जे बिकॉज इट इज ब्लू इन कलर, राइट. सो और हमारे अराउंड हम क्या देखते हैं ब्लू कलर में? यस, स्काई इज ब्लू. हम देखते हैं स्काई भी क्या है? ब्लू कलर का होता है. एंड दिस इज ब्लू कलर. यस. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लू? B-L-U-E. ब्लू. B-L-U-E, blue. Very good. So let's revise once again. Green spelling G-R-E-E-N, green. Blue, B-L-U-E, blue. Very good. Let's turn the page. Next we have yellow. Next we have yellow. So आपको पता है येलो में तो बहुत कुछ मिल गया हमें. क्या क्या मिला येलो में? हमारे अराउंड अस येलो में क्या क्या रहता है? सबसे पहले सन. हम येलो कलर का सन को देखते हैं. सबसे पहले क्या रहता है येलो में? सन देखते हैं. और क्या होता है येलो में? मैंगो. ये सबका फेवरेट मैंगो इन येलो इन कलर. एंड देखिए यहाँ पे और लेमन. और क्या है यहाँ पे? लेमन, मैंगो, बनाना इज ऑल्सो द फ्रूट. बनाना भी येलो कलर का होता है. एंड यहाँ पे एक फ्लावर है जिसका नाम है मैरीगोल्ड. वो भी कौन से कलर का होता है? येलो. एंड देयर इज वन मोर फ्लावर. और कौन सा फ्लावर होता है? सनफ्लावर. सनफ्लावर भी कौन से कलर का रहता है? यस, येलो. एंड दिस इज येलो कलर, राइट. वेरी गुड. तो येलो की स्पेलिंग क्या रहेगी किड्स? येलो की स्पेलिंग रहेगी Y-E-L-L-O-W. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ येलो? Y-E-L-L-O-W. येलो. वेरी गुड. नेक्स्ट
Next we have red color. Red is my favorite. Red color. What is the spelling of red? R-E-D, red. Red कैसा रहता है? Like this. This is red color. So here we have strawberry. हमारे पास strawberry रहती है red color की. Cherry रहता है हमारे पास red color. Apple, the favorite one. An apple keeps a doctors away. अगर हम पूरे दिन में एक apple खाते हैं तो हमें doctor away रहता है. एप्पल. नेक्स्ट रोज, फ्लावर है एक. उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, जो हम जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाते हैं लेटर डालने, तो ये पोस्ट बॉक्स है. एंड दिस इज ऑल्सो इन रेड इन कलर. राइट. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेड? R-E-D, रेड. फायर, फायर भी है, उसमें भी येलो रेड रहता है थोड़ा. एंड और क्या रहता है बताएं? ये चेरी होती है हमारी रेड कलर की. सबसे ज़्यादा एप्पल रहता है रेड कलर का, है ना. रेड एप्पल हमें रोज़ रूटीन में अपने घर में दिखता है खाने को. यस, वेरी गुड. टर्न द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट वी हैव गर्ल्स का फेवरेट कलर, पिंक कलर. नेक्स्ट वी हैव पिंक कलर. ओके, आई डोंट हैव पिंक कलर. सो लेट अस सी क्या क्या है यहाँ पे पिंक कलर में. यहाँ पे है आइसक्रीम. क्या है? आइसक्रीम पिंक कलर की. फ्रॉक है एक पिंक कलर की. और लोटस तो होता ही पिंक कलर का है. जो फ्लावर है लोटस, वो कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का. और एक क्रेयॉन है यहाँ पे जिसका कलर क्या है? पिंक है. वेरी गुड. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पिंक? P-I-N-K, pink. Yes. What is the spelling of pink? P-I-N-K, pink. Good. Next we have orange color. Next we have orange color. Yes. So orange color का क्या क्या है यहाँ पे kids? Yes, we have papaya. papaya जो हम fruit खाते हैं वो कौन से कलर का होता है? Yes, orange color. And we have carrot. और कैरेट भी हम खाते हैं ना. Yes, it is also in yellow color. और अच्छा, हम एक और फ्रूट खाते हैं जिसका नेम ही ऑरेंज है और वो कलर भी ऑरेंज होता है. क्या कौन सा होता है वो? यस, दिस वन. दिस इज ऑरेंज. इसका कलर भी ऑरेंज है और इसका नेम भी ऑरेंज होता है. और यहाँ पे एक बास्केटबॉल भी है विच इज इन ऑरेंज इन कलर. वेरी गुड. सो लेट्स लर्न द स्पेलिंग ऑफ ऑरेंज. O-R-A-N-G-E, orange. So let's repeat all the spellings. सबसे पहले हमने कौन सी स्पेलिंग करी थी? The number one spelling is green, blue, yellow, red. Okay, green, blue, yellow, red and pink, orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So all 6 spellings are here on the board. Let's repeat. Pink, P-I-N-G, pink. Very good. Orange, O-R-A-N-G, orange. Green, G-R-E-E-N, green. Blue, B-L-U-E, blue. Yellow, Y-E-L-L-O-W, yellow. Red, R-E-D, red. Very good. These all are the spellings of the colors. Good. Next we have seasons. अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं kids? Seasons. What do you mean by seasons? Seasons से आप क्या समझते हैं? हाँ जी, सीजन्स मतलब अब हर बार एक जैसा सीज़न तो नहीं रहता. कभी हमारे को अगर ठंड लगती है तो हम उसे विंटर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसे? विंटर्स. जब हमें ठंड लगती है, जब कोल्ड सीज़न आता है. ऐसी जब हॉट सीज़न आता है, जब हम गर्मी लगती है, जब हम आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, एसी ऑन करते हैं, फ़ैन चलाते हैं, तो उसको कौन सा सीज़न बोलते हैं? समर सीज़न, हॉट सीज़न. कौन सा सीज़न बोलते हैं उसे हम? समर सीज़न. सो सीजन्स, हाउ मेनी सीजन्स वी हैव? सबसे पहले वी हैव द समर सीजन. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? समर सीजन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय समर सीजन? द हॉट सीजन. जो हॉट सीजन रहता है यानी गर्मियों का, जिसमें हमें नीड पड़ती है फ़ैन की,
AC की, एंड हम इसमें आइसक्रीम खाते हैं, राइट? तो दिस इज हॉट सीजन, दी समर सीजन. सो लेट्स सी अबाउट दी समर सीजन. चलिए, सो हियर इज अ पिक्चर जिसमें समर सीजन है. यहाँ पे सन भी बिल्कुल एकदम आपको शाइनिंग और एकदम बिल्कुल वैसे डार्क मिलेगा, एंड बिल्कुल आपको धूप मिलेगी, है ना? ऐसा होता है ना? एंड यहाँ पे किड्स इंजॉय कर रहे हैं वाटर में, यहाँ पे बीच पे बैठे हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं. और समर सीजन में, समर सीजन क्या होता है? हॉट सीजन है. हॉट सीजन में हमें फ़ैन, AC की नीड होती है. हम आइसक्रीम खाते हैं, मैंगो भी आता है हमारे इस सीज़न में और हम मैंगो भी खाते हैं, राइट? मेलन खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट समर सीजन. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव circle the clothes that you wear on the summer day. When summer season is going on, so हमें गर्मी लगती है because वो hot season है. So हम क्या पहनते हैं उसमें? Let's see. So here we have the t-shirt, half sleeves t-shirt. ये half sleeves t-shirt है. हमें circle करने हैं वो clothes जो हम summer season में डालते हैं. अब हम हाफ स्लीव्स टी शर्ट डाल रहे हैं, इतनी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें गर्मी लगती है, हॉट सीजन है वो. सो वी सर्कल दी T-shirt. Next we have scarf, the hanky. अब हमें स्वेटिंग होती है, सो हम हैंकी भी यूज़ करते हैं, हैंकरचीफ भी यूज़ करते हैं. तो विल सर्कल दी scarf also, the cotton one. Next we have frock. बॉयज़ तो टी शर्ट्स पहनते हैं, गर्ल्स क्या पहनती हैं? फ्रॉक. तो ये भी हाफ स्लीव्स है, सो विल सर्कल दिस ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव मफलर. ये वार्म है, ये गर्म है. अब अगर हम समर है और समर हॉट है, और हॉट चीज़ में अगर हम कोई वार्म चीज़ को पहन लेंगे तो हमें तो और गर्मी लगेगी, है ना? तो दिस इज़ नॉट फॉर समर सीजन. तो ये समर सीजन के लिए नहीं है. नेक्स्ट वी हैव दी फुल स्लीव्स. ये हमारा फुल स्लीव्स का, नो दिस इज़ ऑल्सो हाफ. ये भी हमारा हाफ स्लीव्स की शर्ट है. तो हमारे पापा शर्ट पहनते हैं ना, येस, फादर लोग शर्ट पहनते हैं हाफ स्लीव्स की गर्मियों में. सो ये भी हम इसे सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट्स. हम शॉर्ट्स पहनते हैं घर पे, हॉट हो रहा है, गर्मी हो रही होती है, सो वी सर्कल दिस ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव वुलन कैप. अब हमारी ये वुलन कैप है. हम वुलन कैप कब यूज़ करते हैं? जब हमें ठंड लगती है, जब कोल्ड सीज़न आता है. कौन सा वाला? विंटर सीजन. सो ये हम नहीं पहनते समर में. नेक्स्ट वी हैव स्कर्ट. अब गर्ल्स क्या पहनती हैं? आप बॉयज़ तो शॉर्ट्स पहनते हैं, गर्ल्स क्या पहनती हैं? स्कर्ट. So we will circle this also. Next we have, what is this? हम क्या पहनते हैं अपने हाथों में? हम मफलर भी पहनते हैं, हम कैप भी पहनते हैं, और हाथों में हम क्या पहनते हैं? ग्लव्स. क्यों? क्योंकि ताकि हमें ठंड ना लगे. तो दिस इज ऑल्सो फॉर कोल्ड सीजन, दी विंटर सीजन. सो ये भी हम नहीं वेयर करेंगे. नेक्स्ट वी हैव सैंडो. बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम बीच पे हैं, तो हम क्या पहन रहे हैं यहाँ पे? सैंडो. तो हॉट सीजन के लिए we will have the sando. Next we have full sleeves jacket. अब यहाँ पे full sleeves jacket. अब full sleeves jacket हम कब wear करेंगे? जब हमें ठंड लगेगी. yes. तो this is for winter season. very good. So अभी तक हमने 2 seasons के बारे में almost पढ़ा. what is this about? the summer season. summer की spelling SUMMER. summer season. this is the हॉट सीजन, HOT, हॉट. ये कौन सा सीजन होता है? हॉट सीजन, सबसे गरम वाला सीजन. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ समर? SUMMER. यस, समर सीजन. नेक्स्ट वी हैव द रेनी सीजन. अब अच्छा, अब विंटर भी हमें थोड़ा बहुत पता लगा क्या है. समर हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट वी हैव द रेनी सीजन. व्हाट इज रेनी सीजन? जब रेन आती है. यस, RAINY. सो रेनी सीजन कब होता है? जब, हाँ, जब बारिश आती है तब क्या होता है? रेनी सीजन. RAINY. रेनी. रेन की स्पेलिंग क्या होती है? RAIN. और उसके आगे क्या लग जाएगा? ऐड हो जाएगा y. तो इट विल बिकम रेनी. सो दिस इज रेनी सीजन. वेरी गुड. सो रेनी सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं? जब अगर बाहर रेन होती है, हमें स्कूल भी जाना होता है, तो मम्मा हमें क्या कहती है? वियर द रेन कोट्स.
हम क्या वियर करते हैं उसमें? रेन कोट्स टू प्रोटेक्ट आर क्लोथ्स। अपने क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेन कोट्स वियर करते हैं ऊपर। एंड टू प्रोटेक्ट आर हेड वील यूज अम्ब्रेलाज। व्हाट वील यूज? अम्ब्रेलाज, राइट। सो हेयर द गर्ल इज वियरिंग द रेन कोट, इसलिए उसने ऊपर अम्ब्रेला नहीं कर रखा। इन लोगों ने यहाँ पे अम्ब्रेला वियर कर रखा है। एंड ही इज प्लेइंग इन द रेन। है ना, मज़ा आता है ना बारिश में घूमने में, खेलने में, वाटर में, क्योंकि ऊपर हमारे को क्लाउड्स क्या देते हैं? बहुत सारा वाटर देते हैं। सो रेनी सीजन में व्हाट वी वियर रेन कोट्स, RAIN, रेनी, रेन एंड रेन कोट्स, RAIN, रेन कोट्स, COATS, कोट्स। हम रेन कोट्स यूज पहनते हैं एंड वी यूज अम्ब्रेला। एंड हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला। हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, राइट? वेरी गुड। सो दिस इज रेनी सीजन। कलर द पिक्चर ब्यूटिफुली। हेयर इज अ बॉय, यहाँ पे एक बॉय है एंड ही इज वेयरिंग रेन कोट ऑल्सो। यहाँ पे देखो नीचे उसके अलग क्लोथ्स हैं लेकिन उसने ऊपर रेन कोट वियर कर रखा है प्लस विद अम्ब्रेला। सो यू हैव टू कलर दिस पिक्चर विद ब्यूटिफुल कलर्स। सो टेक आउट योर crayons एंड स्टार्ट डूइंग वॉट एवर कलर यू वॉन्ट। ऐसा नहीं है रेनकोट का कलर कोई एक ही होता है, बहुत सारे कलर्स के रेनकोट होते हैं। आई एम हैविंग रेड कलर राइट नाउ, सो आई एम यूजिंग द रेड वन। सो वॉट एवर कलर डू यू हैव, स्टार्ट डूइंग, ओके। एंड ऐसा नहीं है एक ही कलर का बना सकते हो आप, यू कैन यूज 2-3 कलर्स। एंड अम्ब्रेला भी कलरफुल भी होता है। और अम्ब्रेला और कौन से कलर का रहता है? हाँ, सिंगल कलर का भी रहता है। वेरी गुड। सो कलर्स आप इसमें कोई भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। थोड़ा सा वी कैन स्टार्ट, अदरवाइज डू दिस एट योर होम। आप अपनी मम्मा के साथ घर पे कर सकते हैं इंजॉय करके। एंड आप उन्हें बता भी सकते हैं कि रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला और रेनकोट को यूज़ करते हैं, राइट? यस। एंड यहाँ पे भी हम अम्ब्रेला में कलर्स करेंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क। This you have to do at home with your mommies and you will tell also। आप आपको मम्मा को बताना भी है कि रेनी सीजन क्या है और हम उसमें रेनकोट और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से, ताकि हम गीले ना हो। यस। नेक्स्ट वी हैव विंटर सीजन। विंटर सीजन मीन्स दी यस कोल्ड वन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? We have learned about summer season, then rainy season, and now we are learning about winter season. Summer is about hot, जब गर्मी होती है। Rainy is about rain, जब rain आती है। And winter is about cold, जब ठंड लगती है हमें, right? जब ठंड का वेदर आता है, जब ठंडा ठंडा वेदर आता है। सो तब हमें आइसक्रीम खाने में भी ठंड लगती है, हम फैन भी ऑन नहीं करते, है ना, हम क्विल्ट लेके सोते हैं, राइट? सो दिस इज विंटर सीजन। एंड व्हेन वी हैव समर सीजन we use AC also, we use fan also, and हम शीट लेके सोते हैं, राइट? सो अभी विंटर में क्या होता है? विंटर में बहुत ठंडा हो जाता है ना। विंटर में यही होता है, जब वेदर एक विंटर वाला आता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। दी हॉटेस्ट कौन सा रहता है मंथ? सबसे ज़्यादा जून। जून में हमें सबसे ज़्यादा, हमारी स्कूल भी ऑफ हो जाते हैं इवन, राइट? है ना। एंड रेनी सीजन होता है, कब होता है रेनी सीजन? जब हमारे को विंटर आनी होती है तब क्या आता है? रेनी सीजन। यस, रेनी सीजन आता है। एंड विंटर कब आती है? दिसंबर एंड जनवरी में क्या आती है? यस, विंटर्स आती हैं। और जनवरी में भी हमारा स्कूल ऑफ हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है, इवन हमें कुछ दिखता भी नहीं, फॉग आ जाता है, राइट? वेरी गुड। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे इफ़ यू विल नोटिस, यहाँ पे देखो आइज ही आइज है हर जगह, है ना। एंड everyone is wearing cap, 1 2 3 4 5, बिकॉज हमें ठंड लगती है। सो विंटर में हम क्या यूज़ करते हैं? कैप्स यूज़ करते हैं, दी वार्म कैप्स। हम वार्म कैप्स यूज़ करते हैं, वुलन वाली। एंड स्कार्फ यूज़ करते हैं, स्कार्फ हेयर। एंड ग्लव्स भी यूज़ करते हैं, हम वार्म वाले ग्लव्स भी यूज़ करते हैं, वुलन वन,
है ना, एंड शूज, एवरीवन इज वियरिंग शूज, सॉक्स एंड शूज, राइट, बिकॉज हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है ठंड से, सो वी यूज शूज, सॉक्स, फुल स्लीव्स, वुलन्स, है ना. सो हियर वी हैव दी स्नोमैन ऑल्सो, यहाँ पे स्नोमैन भी है, और स्नोमैन को भी मफलर किया हुआ है, देखो, सी मफलर, स्नोमैन को भी वी हैव दी मफलर. एंड यहाँ पे हर जगह आपको आइज दिखेगी. हमें कुछ हॉट पीने का मन करता है, हम हॉट कॉफ़ी लेते हैं, मम्मा हमें हॉट मिल्क देती है, हम कोल्ड चीज़ें अवॉइड करते हैं, राइट. वेरी गुड. सो सीजन्स आर ऑल अबाउट समर सीजन, दी हॉट वन, रेनी सीजन जिसमें रेन होती है, विंटर सीजन जिसमें ठंड होती है, कोल्ड होती है. नेक्स्ट, सर्कल द क्लोथ्स दैट यू वियर ऑन द विंटर डे. अब ये बोल रहे हैं विंटर सीजन में, विंटर्स में हम क्या पहनते हैं. अब हम विंटर्स में क्या पहनते हैं, लेट्स सी. देयर इज वार्म मफलर, यस, जब विंटर मतलब कोल्ड, जब ठंड होती है तो हम मफलर पहनते हैं, सो वील सर्कल दी मफलर हेयर. नेक्स्ट वी हैव सैंडो. नो, सैंडो तो हम समर में पहनते हैं, हमने अभी पीछे ये वाला किया था ना, यस. फ्रॉक, हाफ स्लीव्स, तो फ्रॉक भी नहीं पहन सकते, ठंड लगेगी. नेक्स्ट वी हैव, यस, वुलन ग्लव्स, जहाँ हम अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वुलन ग्लव्स वियर करते हैं. नेक्स्ट वी हैव स्वेटर, वुलन स्वेटर फुल स्लीव्स का भी हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं. नेक्स्ट वी हैव जैकेट, ये वाली जैकेट हमारे पहले भी आई थी, yes, will be jacket also. Next, cap also, woolen cap to protect our head. Next, shoes, as ma'am told you, shoes also to protect our feet, yes. So here are the clothes that you wear on winter seasons, yes. Next we have clothes we wear. अब हम कौन से clothes पहनते हैं, हम कौन से clothes इनमें से उसमें विंटर सीजन में पहनते हैं, राइट, और कौन से हम समर सीजन में पहनते हैं. लेट्स सी. नेक्स्ट, नंबर वन इज शर्ट. यस, शर्ट हम पहनते हैं कौन से सीजन में, यस, कौन से सीजन में पहनते हैं हम शर्ट, हमारे फादर पहनते हैं. शर्ट कौन पहनता है, फादर पहनते हैं. आपने घर पे पापा को देखा है ना शर्ट पहने हुए, यस. फ्रॉक, सारी गर्ल्स क्या पहनती हैं, छोटी छोटी फ्रॉक्स पहनती हैं समर सीजन में. तो यहाँ पे सारी सिस्टर्स और सारी गर्ल्स क्या पहनती हैं, फ्रॉक्स पहनती हैं, कौन से सीजन में, समर सीजन में. नेक्स्ट वी हैव जैकेट. अब जैकेट कब पहनते हैं हम, जैकेट सब पहनते हैं, पापा भी पहनते हैं, आप बच्चे भी पहनते हैं, बट जैकेट हम कब पहनते हैं, इन विंटर सीजन, यस. जैकेट वी वियर इन विंटर सीजन, एंड ये पहनते हैं हम समर में. एंड शर्ट भी हम कब पहनते हैं, इन समर सीजन. शर्ट ये फुल स्लीव्स है तो हम इसे विंटर में पहनेंगे. एंड हाफ होगी अगर ये हाफ होती तो हम इसे समर में पहनते. नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट्स. शॉर्ट्स हम कब पहनते हैं, यस, शॉर्ट्स हम पहनते हैं इन समर सीजन. नेक्स्ट वी हैव कोट. कोट कब पहनते हैं हम, वेरी गुड, इन विंटर सीजन. नेक्स्ट वी हैव ग्लव्स. ग्लव्स, वार्म ग्लव्स कब पहनते हैं हम, वेरी गुड, इन विंटर सीजन. एंड मफलर ऑल्सो इन, यस, विंटर सीजन. ट्राउजर भी हम कब पहनते हैं, विंटर सीजन में. एंड हैट हम कब पहनते हैं, व्हेन वी गो इन बीच, सैंडो पहन के, तो कब जाते हैं हम बीच में पानी में, यस, इन समर सीजन. वेरी गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोथ्स वी वियर इन समर सीजन एंड इन विंटर सीजन. लेट्स रिपीट दी स्पेलिंग्स वंस अगेन. विंटर की WIN, विन, TER, टर, विंटर. समर, SUM, सम, MER, summer, SUMMER, summer. Number 3 is rainy, RAIN, rain, and Y को add करके it will become rainy season. Yes, winter, summer and rainy. Let's move to next page.
festivals. Now we'll learn about festivals. So अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? Yes, Diwali. Diwali is all about yes, festival of lights, जहाँ पे हर जगह हमें लाइट्स नज़र आती हैं. Why we celebrate Diwali? हम दिवाली क्यों मनाते हैं? Do you know why? Yes, in हिंदू धर्म दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे. वेरी गुड, है ना. और बहुत सारे हर जगह क्या जले थे? दिए ही दिए जले थे. इसलिए हम दिवाली मनाते हैं. दिवाली में दिवाली पूजन करते हैं. एंड दिवाली पूजन हम घर पे मम्मा पापा करते हैं ना. हाँ, किस किस का करते हैं? गणेश जी का और लक्ष्मी जी का. येस. सो दिवाली पे बहुत सारी घर पे मिठाइयाँ आती हैं, स्वीट्स आती हैं, हर जगह डेकोरेशन होती है फ्लावर्स और लाइट्स की, दिए जलाते हैं, क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, द फेवरेट वन बच्चों का. सब न्यू न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स वियर करते हैं. एंड देन वी हैव द दिवाली पूजन, राइट. सो दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. लाइट्स का फेस्टिवल होता है. इस दिन हम क्या करते हैं? हम इस दिन पूजन करते हैं. किसका? यस, गणेश जी का एंड लक्ष्मी जी का. गणेश जी का एंड लक्ष्मी जी का. एंड क्या करते हैं हम इस दिन? इस दिन क्या हुआ था? राम जी यस अयोध्या वापस आए थे. और खूब सारे क्या जलते हैं इस दिन? दिए जलते हैं. यस, पूरी लाइटनिंग होती है, हम दिए जलाते हैं. एंड वी वियर न्यू क्लोथ्स, और हम न्यू क्लोथ्स भी वियर करते हैं. एंड क्या करते हैं हम? फेवरेट पार्ट, यस, वी बर्स्ट लॉट ऑफ क्रैकर्स. हम बहुत सारे क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं. एंड हम बहुत सारी स्वीट्स भी मम्मा बनाती है, हम स्वीट्स भी खाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिवाली, राइट. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वी हैव ईद. अब हम ईद, अब वो हमारा क्या था? एक हिंदू धर्म का फेस्टिवल है. दिस इज ऑल अबाउट यस, ये ईद है, ये हम मुस्लिम्स मनाते हैं. अब इस पे हम क्या करते हैं? इस पे हम खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, गिफ्ट्स एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, और हम खीर बनाते हैं घर पे, हम खीर खाते हैं. इस दिन भी हम अपने सारे घर सजाते हैं, राइट. वेरी गुड. और इस दिन भी हम भगवान जी को याद करते हैं. सो ईद पे हम क्या करते हैं? ईद पे हम फेस्टिवल, ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ईद भी फेस्टिवल क्या है? लाइट का. यस, इस दिन भी हम अपने घर को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं, राइट. और ये एक मुस्लिम्स फेस्टिवल है. मुस्लिम धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है. इस दिन हम गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? यस, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिवाली पे भी करते हैं इवन. एंड और क्या करते हैं? और हम क्या करते हैं इस दिन? यस, हम घर पे खीर बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं, और एक दूसरे के घर पे हम वो भी जाके देते हैं, राइट. खीर देते हैं मीठी मीठी, और सेवइयाँ बनाते हैं, वो भी हम मीठी बनाते हैं. स्वीट हो गई दोनों चीज़ें. एंड गले लगते हैं एक दूसरे के, खुशियाँ बांटते हैं, सारी नाराज़गी दूर कर देते हैं. और यहाँ पे देखो, आपको गिफ्ट्स भी दिख रहे हैं ना. देखो, ये एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, और यहाँ पे गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट ईद. दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदू एंड ईद इज फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. यस. नेक्स्ट वी हैव लोहड़ी, राइट. लोहड़ी. अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है दिवाली. दिवाली क्या है? दिवाली भी फेस्टिवल ऑफ लाइट है, और ईद भी फेस्टिवल ऑफ लाइट है. बट दिवाली इज फॉर हिंदू धर्म. दिवाली किसके लिए है? हिंदू धर्म के लिए. एंड ईद क्या है? ईद हमारे मुस्लिम्स धर्म के लिए है. एंड नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन, लोहड़ी. लोहड़ी किसके लिए होता है? दी सिख. ये कौन सी कम्युनिटी के लिए होता है? सिख. वैसे ऑल आर वन, हम सब एक ही हैं, बट हमारे यहाँ पे कुछ रिलीजियस हैं, है ना. सो लोहड़ी कौन मनाता है? सरदार लोग मनाते हैं. दी सिख वन, पंजाबी.
यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारी नई फसल कटती है, जब पंजाबियों में जब वहाँ पे फार्मर्स की नई फसल कटती है तो हम लोहड़ी मनाते हैं। हम कैसे मनाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं और इसकी पूजन करते हैं, इसका पूजा होता है। यहाँ पे रेवड़ी और गच्चक होती है। क्या होती है, रेवड़ी गच्चक, और उससे यहाँ पे ढोल निगाड़ों के साथ हम यहाँ पे पूजन करते हैं, हम डांस करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, लाइट्स जलाते हैं अपने घरों में एंड हम लोहड़ी का फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। सो दिवाली इज ऑल्सो लाइट फेस्टिवल ऑफ लाइट, Eid is also festival of light and Lohri is all about the Sikh religious. ठीक है। Next we have Christmas. अब क्रिसमस भी मनाते हैं ना हम। क्रिसमस तो सबको पता है, जब सेंटा क्लॉस आता है और हमें गिफ्ट्स देता है, राइट। सो हेयर इन द पिक्चर देयर इज अ फैमिली, जिसके बाद अब जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो हम क्रिसमस ट्री ज़रूर लगाते हैं अपने घर में। एंड क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है, क्रिश्चियंस। क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है, क्रिश्चियंस, राइट। इस दिन ऑल्सो हम यहाँ इस वाले दिन भी बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनते हैं, वी वियर न्यू क्लोथ्स एंड सेंटा कैप्स विथ क्रिसमस ट्री, लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स जो हमें सेंटा देता है एंड हमारे पेरेंट्स भी हमें देते हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी तो हमारे लिए सेंटा क्लॉज ही हैं, वो हमें गिफ्ट्स देते हैं, है ना। यस, रेड कलर की कैप पहन के, रेड कलर की ड्रेस पहन के आता है ना सेंटा। कभी दिखा नहीं किसी को वो। और हम यहाँ इस दिन कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं। हम इस दिन कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं। पूजन करने हम कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं। और यहाँ पे हम कैंडल्स जलाते हैं। क्या जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। और क्या करते हैं हम इस दिन केक खाते हैं, ब्राउनी खाते हैं, वॉलनट केक, प्लम केक, हम ये वाले केक्स खाते हैं स्वीट्स में, राइट। ओके, एंड क्रिसमस ट्री इज ऑल्सो इन ग्रीन इन कलर, एक्स फॉर एक्समेक्स ट्री। सो वाओ, देखो एक्समेक्स ट्री आ गया। हमारी एक्टिविटी में आया है कलर एंड डेकोरेट द क्रिसमस ट्री ऑफ योर ओन चॉइस। एवरीवन नोज द ट्री इज इन ग्रीन कलर। सबको पता है कि ट्री कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। सो विल डू ग्रीन कलर इन दिस। हम इसमें कौन सा कलर करेंगे अंदर, ग्रीन कलर, राइट। और इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए वी कैन यूज डिफरेंट कलर्स। जैसे स्टार को हम गोल्डन कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी हम कोई बीट लगा सकते हैं ग्रीन कलर करने के बाद, राइट। सो दिस यू हैव टू डू एट योर होम विद योर मॉमीज। एंड आप मम्मा को बताओगे कि क्रिसमस हम कौन से फेस्टिवल पे लगाते हैं और क्रिसमस ट्री का कलर कौन सा होता है और हम क्रिसमस पे क्या करते हैं, राइट। गुड, टर्न द पेज। ओके, नाउ पेज नंबर 5 to 52 पे हमारा न्यू स्टार्ट हो गया। इट इज व्हीकल्स। अभी तक हमने पढ़ा कलर्स एंड फेस्टिवल्स। हमने सारे कलर्स के बारे में पढ़ा एंड सारे फेस्टिवल्स की कौन सा फेस्टिवल कौन से रिलीजियस का है और उसमें हम क्या क्या करते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट व्हीकल्स। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल तो आप किस पे जाओगे, आपके स्कूल आपके घर से बहुत दूर है तो आप पैदल तो जाओगे नहीं, आपको तो टाइम निकल जाएगा। तो मम्मा पापा किस पे छोड़ने जाते हैं, ये स्कूटर पे जाते हैं, ये कार पे जाते हैं एंड किसी कोई स्टूडेंट वैन पे भी जाता है इवन। सो इन सबको क्या बोला जाता है, व्हीकल्स। वो व्हीकल्स जो कहाँ पे एयर में भी होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं उसको, लैंड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है, ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट वो है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह में जाने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने पे हेल्प करता है, ठीक है। सो कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड, एयर ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड मतलब सड़क पे चलना, नीचे,
ओके, लैंड मतलब जो नीचे चलते हैं हम, फ्लोर पे नीचे, एंड एयर मतलब जो हवा में जाते हैं, स्काई में, एंड वाटर मतलब जो पानी में होते हैं। अब कौन कौन से लैंड है, कौन से एयर है, कौन से वाटर है, वो हम इधर देखते हैं। ओके, लेट्स डू। ट्रेन, सबसे पहले ट्रेन जो बहुत हमारी लंबी होती है ना, तो ट्रेन क्या है, एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, TRAIN। तो ट्रेन क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, नीचे चलती है ना, हवा में तो नहीं उड़ती, पानी में भी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कार, सबके पास है, वाओ। सो कार इज ऑल्सो CAR, कार इज ऑल्सो अ लैंड ट्रांसपोर्ट, ये भी नीचे ही चलती है। नेक्स्ट वी हैव एरोप्लेन, सब बैठे हैं एरोप्लेन पे, ओ कुछ कुछ बैठे हैं, ठीक है। अब मम्मा पापा से कहना हमें एरोप्लेन पे लेके जाएं। सो एरोप्लेन कहाँ पे है, स्काई में, एयर में। एरोप्लेन कहाँ होता है, स्काई में, यस। तो एरोप्लेन इज अ एयर ट्रांसपोर्ट, AERO, एरो, PLANE, प्लेन, एरोप्लेन। नेक्स्ट वी हैव बस, कुछ स्टूडेंट्स बस में भी जाते हैं ना स्कूल, यस। सो बस इज ऑल्सो लैंड ट्रांसपोर्ट, बस भी क्या हुआ, लैंड ट्रांसपोर्ट हुआ। नेक्स्ट वी हैव शिप, अब शिप कहाँ चलती है, शिप और बोट कहाँ चलती है, यस, वाटर में, वेरी गुड। तो शिप कौन से ट्रांसपोर्ट हुआ, वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप हो गया और बोट हो गया, एग्जाम्पल फॉर। नेक्स्ट वी हैव स्कूटर, जैसे स्टार्टिंग में मैम ने पूछा था अगर स्कूल जाते हो तो स्कूटर पे भी जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, यस। स्कूटर भी क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट, स्कूटर इज ऑल्सो लैंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव ई रिक्शा, ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट माना जाता है, जो हमारे पेरेंट्स नहीं कोई और चला रहा है और हम उससे सर्विस दे के, हम उसे अमाउंट दे के ई रिक्शा पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो लैंड ट्रांसपोर्ट, द ई रिक्शा। So how many transports we have? Land transport, air transport and water transport. और कौन कौन से व्हीकल्स हमें यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, बस, शिप, स्कूटर, ई रिक्शा, वेरी गुड। टर्न द पेज। टेक द व्हीकल टू यू टेक टू योर स्कूल। अब अपने मैंने मैम ने सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा था कि हम स्कूल किस पे जाते हैं। अब हर बच्चा अलग अलग है, ऐसा नहीं है मैं बस से जाती हूँ, सो आई विल टेक ऑन बस, बट समवन सेज, माधव ने बोला नहीं मैं तो मैम कार पे जाता हूँ पापा साथ, तो आप बस को नहीं टिक करेंगे, आप किसे टिक करेंगे, कार को। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सेल्फ जाते हैं, अपने आप जाते हैं साइकिल पे, तो किस पे टिक करेंगे, साइकिल पे। कुछ बच्चे ई रिक्शा पे जाते हैं, सो वो किस पे टिक करेंगे, ई रिक्शा। एंड ये क्या है, दिस इज वैन, कुछ बच्चे वैन पे जाते हैं, सो वो वैन पे टिक करेंगे। कुछ मम्मा या पापा के साथ स्कूटर पे जाते हैं तो वो स्कूटर पे टिक करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क, आप किस पे जाते हो अपनी मम्मा के साथ डिस्कस करके कि हम स्कूल किस पे जाते हैं और आपको किसी वन पे टिक करना है, राइट, वेरी गुड। टर्न द पेज। टॉयज, नेक्स्ट वी हैव टॉयज, ये तो सबके पास होते हैं और सबको पसंद है ना, सॉफ्ट टॉयज हो गए, ट्रेन वाले टॉयज हो गए, और कौन से होते हैं, और हम इंडोर गेम्स में क्या खेलते हैं, इंडोर गेम्स में हम कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और आउटडोर में हमारे पास क्या क्या होता है, बैट बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, राइट। सो लेट्स रीड अबाउट टॉयज। नंबर 1 वी हैव टेडी बियर, सबसे पहले क्या है हमारे पास, सॉफ्ट टॉय, छोटा सा टेडी बियर। देन डॉल, सारी गर्ल्स किससे खेलती हैं, डॉल से खेलती हैं। सारे बॉयज़ किससे खेलते हैं, रिमोट कंट्रोल कार, किस किस के पास है, अरे वाह सबके पास, सारे बॉयज़ के पास है। नेक्स्ट वी हैव ट्रेन, ट्रैक और ट्रेन दिलवाया पापा ने, अरे वाह। देन वी हैव योयो, योयो से खेले हो आप, वेरी गुड। देन वी हैव ब्लॉक्स, सारे क्यूट क्यूट किड्स, छोटे छोटे किड्स, सबसे पहले मम्मा ब्लॉक्स ही तो दिलाती है ना, ताकि आप उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके कोई बिल्डिंग बनाओ, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्पिनिंग टॉप, जिसे हम स्पिन कर सकते हैं। देन जाइलोफोन,
मम्मा ने जब जब छोटे थे जाइलोफोन दिलाया था। वेरी गुड। सो दीज ऑल आर टॉयज जो सब बच्चों के फेवरेट होते हैं, है ना। चलो टर्न द पेज। देन क्रॉस द थिंग्स दैट यू शुड नॉट टच। वन इज डन फॉर यू। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं हमें क्रॉस वो चीज़ें क्रॉस करनी है जो हम छोटे बच्चों को टच नहीं करने चाहिए, जिसमें से एक हमारे लिए नाइफ। अब आपको मम्मा अक्सर कहती है ना, नो 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 डोंट टच नाइफ, टच नहीं करना, ऐसा होता है ना। सो नाइफ बहुत शार्प होता है, इसलिए हम उसे टच नहीं कर सकते। टेडी बियर के साथ हम खेल सकते हैं। एंड मैच स्टिक, मैच स्टिक भी हमारे लिए नहीं बनी है किड्स के लिए, मैच स्टिक से फायर लग सकती है। सो मैच स्टिक भी हमें टच नहीं करनी। सो हम इस पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे। लगाया आपने? ठीक है। देन बुक, बुक तो हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम पढ़ रहे भी हैं। सो नेक्स्ट वी हैव फ्लावर पॉट, फ्लावर भी हम उठा सकते हैं, देख सकते हैं। देन वी हैव ब्लॉक्स, ब्लॉक्स तो हमारे ही हैं भाई, मम्मा के थोड़ी हैं। देन सीजर्स, नो 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 नो, ये भी शार्प होती है, तो इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव द ब्लेड, ये भी नहीं छूना ना, इससे भी हाथ हमारा कट सकता है, ये भी नाइफ का भाई बहन ही है समझो। सो इसे भी हमें क्रॉस कर देना है। सो दीज आर दी थिंग दैट यू शुड नॉट टच, जो हमें टच नहीं करनी चाहिए। हमारे घर पे भी पड़ी हो, चाहे हमारे स्कूल में सीजर्स होती हैं। सो हमें ये शार्प होते हैं, हमें टच नहीं करना। ओके, वेरी गुड। टर्न द पेज। देन हैप्पी हैंड्स, लेट्स डू द एक्सरसाइज। स्पॉट 5 डिफरेंसेस। वाओ, ये तो एक्टिविटी है मज़े वाली। इसमें क्या करना है, इसमें 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, हमें 5 डिफरेंस ढूंढने हैं, 5 हमें डिफरेंस ढूंढने हैं। ठीक है, एक किस पिक्चर का सीन है ये? क्लासरूम। क्या है इस सीन के अंदर? क्लासरूम है। एंड टीचर इज स्टैंडिंग एंड स्टूडेंट्स आर रीडिंग द बुक्स। एंड टीचर क्या पढ़ा रही है? A for apple, B for ball, C for cat and D for dog, है ना। एंड यहाँ पे भी टीचर पढ़ा रही है। सो हमें एक डिफरेंस क्रिएट, डिफरेंस मतलब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, किसी एक पिक्चर में 5 चीज़ें डिफरेंट है, अलग हैं, मतलब कि नहीं है, मिसिंग है। डिफरेंसेस मीन्स मिसिंग वाली चीज़ों को हमें ढूंढना है। लेट्स स्टार्ट। चलो टेक आउट योर पेंसिल्स। ओके, हियर वी हैव ग्लोब एंड यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड है, यहाँ भी ग्लोब है, यहाँ भी नोटिस बोर्ड है। ओके, यहाँ पे विंडो है बट यहाँ विंडो नहीं है। सो नंबर 1 हमें मिल गया, हम यहाँ नोट कर लेते हैं साइड में, विंडो। पिक्चर बी में क्या नहीं है? पिक्चर बी में क्या मिसिंग है? विंडो। मिसिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विंडो के पास क्या है? यहाँ पे क्लॉक। एंड यहाँ पे विंडो भी नहीं है और क्या नहीं है? क्लॉक भी नहीं है। यहाँ विंडो भी नहीं है और क्लॉक भी नहीं है, तो सेकंड वन इज क्लॉक। नेक्स्ट वी हैव 1 2 3, यहाँ पे टेबल है और यहाँ भी टेबल है, यहाँ ग्लोब है, यहाँ भी ग्लोब है, बट यहाँ 3 बुक्स है एंड हेयर वी डोंट हैव एनी बुक्स। तो 3 डिफरेंस मिल गए हमें। यस, बुक्स, हमें बुक्स भी मिल गई जो वहां पे बुक्स नहीं है। सो नंबर 3 इज बुक्स। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ टीचर है, यहाँ पे भी टीचर है, पढ़ा रही है। हेयर इज 1 ब्लैक बोर्ड, ग्रीन 1, यहाँ पे भी ग्रीन ब्लैक बोर्ड है, बट मैम ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ABCD, और यहाँ पे मैम ने कुछ नहीं लिखा हुआ। सो यहाँ पे एक डिफरेंस हमें और मिल गया। क्या मिला? ABCD, ये लिखा हुआ रिटन में नहीं है ब्लैक बोर्ड पे। नेक्स्ट वी हैव 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, 4 बुक्स, 1 2 3 4, 4 बुक्स। नेक्स्ट 1, एक पेन है, नंबर 1 वाले बॉय के पास क्या है? पेन है, बट यहाँ पे पेन नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा 5 डिफरेंस, लास्ट वन इज पेन। सो पिक्चर बी में क्या क्या मिसिंग है?
clock, window, ABCD, written one, books and yes, pen. So all 5 items हमें जो missing थी picture B में मिल गई. Very good. Turn the page. ओके हमारा हो गया यूनिट ख़त्म. सो नाउ आप होप इन किड्स आप लोगों ने सबने बहुत इन्जॉय किया होगा. हमने पढ़ा फेस्टिवल्स के बारे में, हमने पढ़ा कलर्स के बारे में, व्हीकल्स के बारे में, टॉयज़ के बारे में. सो एंड हमने एक्टिविटीज़ भी करी. होमवर्क यू हैव टू डू. नाउ विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग किड्स. बाय.